हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसआई से रिलेटेड टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो प्रोडक्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सब वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो एफएसएसआई से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आपके एग्जाम में यहीं से करंट अफेयर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एज पर एफएसएसआई स्टडी इंडिया इज ऑल सेट एंड इज ऑन द राइट ट्रैक टू बिकम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री बाई। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई के अध्ययन के अनुसार भारत कब तक पूर्णतः औद्योगिक ट्रांस वसा मुक्त बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इंडिया ट्रांस फैट फ्री कब तक बन जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 2023 तक, 2022 तक, 2024 तक, 2025 तक। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स, तो इंडिया ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा 2022 तक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसने बोला है? एफएसएसआई ने। एफएसएसआई का जो अध्ययन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांस फैट होती क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2022, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए इसके बारे में आपको ट्रांस फैट के बारे में बताते हैं। देखिए ट्रांस फैट क्या होती है। इससे सबसे ज़्यादा देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ट्रांस फैट अगर आपके शरीर में ज़्यादा होती है तो इससे हार्ट डिजीज़ का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। हार्ट से संबंधित सभी समस्याएं यहाँ पे ट्रांस फैट की वजह से बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए ट्रांस फैट इज कंसिडर्ड एज ए वर्स्ट टाइप ऑफ फैट। ये सबसे खराब फैट यहाँ पे माना जाता है। इसको कौन यूज करते हैं? जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांस फैट का यहाँ पे यूज करते हैं। और ट्रांस फैट की वजह से आपको अभी हाल ही में एक एक्टर की मौत हो गई है, आपको पता होगा शायद इस बात का ना। तो वो ट्रांस फैट की वजह से हुई है। तो ट्रांस फैट बहुत ही खराब फैट होती है जो कि मानव शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड इंक्रीजेज बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको, ये ट्रांस फैटी एसिड का अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा यहाँ पे घटने लगती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हार्ट डिजीज होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, मतलब कि जो हृदय रोग होते हैं उनका खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन सितंबर 2021 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई अवार्डेड ए 5-स्टार ईट राइट स्टेशन 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन टू विच रेलवे स्टेशन। तो 2 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई ने किस रेलवे स्टेशन को 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया है? इसका सर्टिफिकेट दिया है। 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट कौन से स्टेशन को दिया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बताइए। 2 सितंबर की बात कर रहे हैं, ओनली कब की? 2 सितंबर 2021 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चारों ही जो स्टेशन है इनको 5-स्टार स्टेशन मिला है, लेकिन 2 सितंबर को किसको मिला है ये आपसे पूछा गया है। तो 2 सितंबर 2021 को जो 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का जो सर्टिफिकेट मिला है वो मिला है यहाँ पे फ्रेंड्स चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, ठीक है। तो रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ मैं। ईट राइट स्टेशन वाला जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली स्टेशन है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली में स्थित है, इनको भी 5-स्टार ईट राइट स्टेशन मिला है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को भी 5-स्टार मिला है, ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में स्थित है, इसको भी यहाँ पे ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे वडोदरा रेलवे स्टेशन, इसको भी यहाँ पे ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। तो ये चारों स्टेशन तो ये हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको मैंने बताया था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना। विच सेंटेंस इज ट्रू अबाउट इंडियन रॉयल जेली? जो इंडियन रॉयल जेली है उससे संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, रॉयल जेली
जेली आर नोन फॉर बीइंग ए गुड एंटीऑक्सीडेंट, इट हेल्प्स वुमन विद फर्टिलिटी इश्यूज। रॉयल जेली एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के लिए जाना जाता है, और ये जो महिलाओं में जो प्रजनन समस्याएं होती है उसके अंदर भी ये मदद करता है। ठीक है, तो ये उसके अंदर भी हेल्प करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे इंडियन रॉयल जेली मीट्स द आईएसओ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स बाय एफएसएसआई इन 2019। तो इंडियन रॉयल जेली 2019 में एफएसएसआई द्वारा निर्धारित आईएसओ निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है। तो मतलब ये आईएसओ सर्टिफाइड भी है। ठीक है, तो इंडियन रॉयल जेली के लिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो जो इंडियन रॉयल जेली है इसके बारे में दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे जो इंडियन रॉयल जेली है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। रॉयल जेली इज स्टोर्ड एट सब जीरो टेम्परेचर जस्ट आफ्टर प्रोडक्शन ड्यूरिंग पैकेजिंग एज वेल एज कंज्यूमर्स एंड। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि जो रॉयल जेली है उसको स्टोर करना पड़ता है लेस देन जीरो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, मतलब जीरो टेम्परेचर जो जीरो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे भी कम टेम्परेचर पर इसको स्टोर करना पड़ता है। कब तक के लिए? जब से मतलब इसका प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होता है, और मतलब जब तक कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता तब तक इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर इसको रखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीफर्ड टेम्परेचर टू स्टोर फ्रेश जेली रॉयल जेली इज बिलो -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो फ्रेश जेली होती है रॉयल जेली, तो इसको वैसे प्रीफर किया जाता है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे यहाँ पे इसको स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो सब जीरो आपको याद रखना है, साथ में आपको -20 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको याद रखना है जब फ्रेश जेली होती है। ठीक है, तो फ्रेश जेली को यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है ए कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। भारत में स्वामित्व वाले खाद्य उत्पादों के लिए एक सशर्त लाइसेंसिंग ढांचा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो एक कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है जो किसके द्वारा यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, एफएसएसआई द्वारा, WHO द्वारा, FDA द्वारा, या फिर कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे एफएसएसआई द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये लाइसेंस है कि कंडीशनल लाइसेंस फ्रेमवर्क है, ये किसने प्रस्तावित किया है? एफएसएसआई ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। FSSAI had decided to put cap on trans fatty acids up to what percentage in food products from 1 जनवरी 2022। मैंने आपको बताया था ना 2022 तक यहाँ पे बिल्कुल कम कर देना है। तो FSSAI ने 1 जनवरी 2022 से खाद्य उत्पादों में कितने प्रतिशत तक ट्रांस फैटी एसिड की सीमा तय करने का निर्णय लिया है? कितने प्रतिशत तक यहाँ पे इसको घटा दिया गया है? पहले इस पर 5% था शुरू में, ठीक है, फिर उसके बाद में घटाया, फिर उसके बाद में घटाया। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? आंसर होगा 1 जनवरी 2022 तक कितना होना चाहिए ट्रांस फैटी एसिड किसी भी फूड के अंदर? 2% से कम। कितने से? 2% से कम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2% से कम। वैसे इससे पहले कितना था? 3%। ठीक है, और उससे भी पहले कितना था यहाँ पे? 5%। ठीक है, तो 5% से कम होके कितना है यहाँ पे? 3% पे। अब 3% से कम होके कितने पे आ गया यहाँ पे? 2% पे। तो वर्तमान में प्रेजेंट के अंदर कितना होना चाहिए? मतलब कि 2022 अब भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे 2% से भी कम यहाँ पे आपका ट्रांस फैटी एसिड होना चाहिए आपके भोजन के अंदर। ठीक है, ये किसने निर्धारित किया है? FSSAI ने। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2% से भी कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें आपसे पूछा गया है एवरी ईयर द वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे होता है वो कब मनाया जाता है? हर वर्ष। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, 6 जुलाई, 4 मार्च, 9 जून, 12 सितंबर। तो आंसर वो क्या होगा यहाँ पे?
9 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष 9 जून को यहाँ पे वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, 5 स्टार क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। FSSAI recently launched Food Safety Index of the year 2019 and 20. Which state have topped the rank? FSSAI ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया है। तो रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, रट लेना इसको। तो देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य शीर्ष पर है इस टाइम पे, टॉप कौन सा राज्य कर रहा है 2019 और 20 की जनगणना के अनुसार, जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आंसर होगा यहाँ पे गुजरात। पहले नंबर पे कौन सा है यहाँ पे, गुजरात है, ठीक है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। याद रख लेना, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रैंकिंग है। तो पहले नंबर पे कौन सा है, गुजरात, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात पहले नंबर पे है। तो गुजरात में भी कौन सा सिटी यहाँ पे पहले नंबर पे, इसमें भी कौन सा है, अहमदाबाद, ठीक है। जो अहमदाबाद सिटी है तो वो यहाँ पे टॉप कर रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर सी स्थान पर कौन है, गुजरात है। गुजरात में भी कौन है, अहमदाबाद है, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद सिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एवरी ईयर वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व दूध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एवरी ईयर वर्ल्ड जो मिल्क डे होता है वो कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 जून को, प्रतिवर्ष 1 जून को यहाँ पे वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड, संसार की मिल्क डे, ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है यहाँ पे, 1 जून को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 जून। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। इसके साथ में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, विश्व में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन सा है, इंडिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया, भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया सेलिब्रेट नेशनल मिल्क डे ऑन नवंबर 26, भारत 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया सेलिब्रेट करता है 26 नवंबर को, ठीक है। लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड वो मिल्क डे सेलिब्रेट करता है 1 जून को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड की बात की जाए तो 1 जून आंसर आएगा, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, ठीक है, तो इंडिया की यहाँ पे बात की जाए, इंडिया सेलिब्रेट नेशनल मिल्क डे ऑन 26 नवंबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है। देखिए क्यों मनाता है, 26 नवंबर को क्यों मनाता है, द डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 26 एज इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीज कुरियन। यह दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि वर्गीज कुरियन की जयंती है। 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन की जयंती मनाई जाती है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे 26 ही नवंबर को यहाँ पे क्या मनाया जाता है इंडिया में, नेशनल मिल्क डे, ठीक है। नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। किसकी वजह से, वर्गीज कुरियन की एनिवर्सरी की वजह से, ठीक है। तो इनकी जो जयंती है उसकी वजह से यहाँ पे 26 नवंबर को यहाँ पे मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। साथ में आपको देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में भी माना जाता है वर्गीज कुरियन को, ठीक है। आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में देखिए इट वाज हिज आइडिया टू लॉन्च ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया। ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च्ड इन 1970। जो ऑपरेशन फ्लड का जो विचार आया था वो सबसे पहले उन्हीं के दिमाग में आया था, वर्गीज कुरियन के, ठीक है। और उन्होंने कब लॉन्च किया था, ये 1917 में ये ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड किस रिलेटेड है फ्रेंड्स, यहाँ पे मिल्क से, ठीक है, दूध से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। यह भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो ऑपरेशन फ्लड यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड किससे है, मिल्क से, दूध से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली हु हैज़ डेवलप्ड द डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर सैनिटाइजर एंड इफेक्टिव
डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो हाल ही में स्वच्छता और प्रभावी कीटाणु शोधन के लिए निसंक्रामक तकनीक किसने विकसित की है? तो किसने विकसित की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, CSIR CSIO, DRDO या फिर WHO या फिर FSSAI। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे CSIR CSIO, ठीक है। तो इसने विकसित किए यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी, द डिसइंफेक्टेंट जो टेक्नोलॉजी है, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी, वो किसने विकसित की है यहाँ पे? CSIR CSIO, ठीक है, इसने विकसित की है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? चंडीगढ़ में, ठीक है। तो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन CSIR CSIO, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ। जो CSIR CSIO उसकी फुल फॉर्म होती है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये उसकी होती है फुल फॉर्म, ठीक है। CSIR CSIO की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है इसका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी के अंदर। तो देखिए CSIO एस्टैब्लिश की बात की जाए तो अक्टूबर 1959 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अगर बात की जाए इनिशियली CSIO लोकेटेड एट, जो शुरू में जो CSIO है उसकी जो ब्रांच थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। लेकिन बाद में नाउ अब वर्तमान में जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। सिंस 1962 से, जो 1962 है उसके बाद से यहाँ पे चंडीगढ़ में इसको विकसित किया गया है। अगर वर्तमान में यहाँ पे डायरेक्टर की बात की जाए तो क्या है? प्रोफेसर S अनंता रामाकृष्णन इसकी क्या है? प्रोफेसर है, ठीक है। तो रट लेना इंपॉर्टेंट है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ आपको। दिस टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू स्वस्थ भारत अभियान, जो ये तकनीक है वो सीधे तौर पर स्वस्थ भारत अभियान से जुड़ी हुई है, ठीक है। जो ये टेक्नोलॉजी विकसित की है डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी, वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? स्वस्थ भारत अभियान से। नेक्स्ट यहाँ पे स्वस्थ भारत यात्रा वाज लॉन्च्ड ऑन 2018 ऑन द वर्ल्ड फूड डे, जो वर्ल्ड फूड डे मनाया गया था 2018 में, उसी दिन ही ये स्वस्थ भारत यात्रा यहाँ पे लॉन्च की गई थी। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव दैट्स एम एट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स ड्यूरिंग लॉकडाउन इज लॉन्च्ड बाय। लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उद्देश्य से सुरक्षा स्टोर पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, तो आंसर होगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे। तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव इज टू एजुकेट करने के लिए किसको? ओनर्स ऑफ किराना स्टोर, जो किराना स्टोर के ओनर्स है उनको ऑल ओवर द कंट्री अबाउट कोविड-19, जो कोविड-19 के जो जितने भी लक्षण है इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पे किराना स्टोर के जो जितने भी ओनर्स थे, मालिक थे, उन सभी को यहाँ पे एजुकेट करना इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड टू फॉलोड एंड ऑल्सो अबाउट कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइंस, मतलब कोविड-19 संबंधित जितनी भी गाइडलाइंस है उन सभी को यहाँ पे फॉलो करवाना, साथ में कैसे किस प्रकार से इन सब जो कस्टमर्स है उनको हैंडल करना है कि आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस के बारे में भी बताना, उनका यहाँ पे बताने के लिए उनको एजुकेट किया गया था कि आप भी अपने जो जितने भी कस्टमर हैं उन सभी को इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट यहाँ पे द प्रोटोकॉल्स दैट आर टू बी यूज्ड इन द इनिशिएटिव टू एजुकेट द स्टोर पर्सनस वर डिसाइडेड बाय FSSAI। तो ये पहल किसने चालू की थी? यहाँ पे FSSAI ने। तो FSSAI ने ये तय किया था कि सभी जितने भी किराना स्टोर के ओनर्स हैं उन सभी को यहाँ पे एजुकेट किया जाए कोविड-19 के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको रट्टा मारना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे इनिशिएटिव था उसका नाम क्या था यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है, सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव।
क्या नाम था इसका? सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। ठीक है, तो इनिशिएटिव कौन सा था? सुरक्षा स्टोर। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब नए वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।